आलोक, आपका इस जानकारी के लिए अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। अगली बड़ी खबर यही कि पटना में खान सर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट मिल रहा है। सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं खान सर। कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का मामला, आर्म्स एक्ट के तहत खान सर पर केस दर्ज है। तो ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। खान सर का सरेंडर की तैयारी और सरेंडर करने के लिए बाकायदा वो पहुंच भी चुके हैं। आर्म्स एक्ट के तहत खान सर पर केस दर्ज है। पटना में खान सर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। बड़ी खबर मिल रही है, सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए खान सर पहुंच चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि फायरिंग के मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं और आर्म्स एक्ट के तहत खान सर पर केस दर्ज है और आरोप ये है कि उन्होंने खुद ने अपने सेंटर पर गोलियां बरसवाई और गोलियां चलवाई और फिर बाद में कह दिया गया कि गोलियां चला दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इस तरह के आरोप जो है वो गार्ड्स लगा रहे हैं जो इस पूरे मामले में फंसे। उनकी ओर से कहा गया कि पहले तो खुद कहा कि गोली चला दो, मैं देख लूँगा, उसके बाद हमें फंसा दिया। तो ये जो बयान थे, बयानों को जोड़कर अब देखा जा रहा है सिविल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए खान सर पहुँचे हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोचिंग सेंटर पर फायरिंग का ये पूरा मामला है। आर्म्स एक्ट के तहत खान सर पर पहले से ही मामला दर्ज किया गया है और अब वो सरेंडर करने के लिए सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं। संजीव राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें पूरे मामले में जिस तरह से खान सर को लेकर पिछले 2 दिनों से काफी लंबा जो है विवाद चल रहा था और पुलिस जो है हर बिंदुओं को जांच कर रही थी। जिस तरह से पहले खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके कोचिंग पर गोलीबारी हुई, उसके बाद फिर ये बातें आई कि जो गोलीबारी की जो घटना घटी है वो उनके बॉडीगार्ड के द्वारा ही चलाई गई। तो ये सारी बिंदुओं पर जो पुलिस ने तहकीकात की, तो उसके बाद अब खान सर पर शिकंजा कसा, उसके बाद उन पर FIR दर्ज हुआ और उसके बाद अब जो जानकारी है कि उनके 3 ठिकानों पर, यानी कि उनके कोचिंग संस्थान के पास और तमाम जगहों पर, क्योंकि FIR दर्ज हो चुका है, उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है और अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या उससे पहले वो पटना सिविल कोर्ट में क्या वो सरेंडर करेंगे। तो इन सब पहलुओं पर कहीं न कहीं नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में हो सकता है कि खान सर अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद कहीं न कहीं पुलिस का शिकंजा काफी सख्त हो गया है। अब ऐसे में कानून का सहारा देंगे, जो खान सर है वो कानून का सहारा लेंगे और न्यायालय में कहीं न कहीं वो सरेंडर कर सकते हैं। जो जानकारी है कि न्यायालय वो पहुंचने वाले हैं और वहां वो सरेंडर कर सकते हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या उन्हें इस मामले में बेल मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस पिछले 3 दिनों से काफी इस मुद्दे पर परेशान थी, इस मुद्दे को खंगाला, जाना, समझा। और लेकिन संजीव, क्योंकि ये बड़ा सवाल इसीलिए बनता है क्योंकि खान सर एक तरीके से एक ब्रांड टीचर है। वो टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर्स का ब्रांड बन गए हैं। वो ऑनलाइन टीचर के ब्रांडिंग के तौर पर उनको जाना जाता है और पूरे देश भर में उनकी जो लोकप्रियता है वो अलग चरम पर है। वो इस पूरे मामले से भी नजर आई। लेकिन अब ये जो पूरा मामला, जब ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि उन्होंने गार्ड्स को कहा कि आप फायरिंग करवा दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा, संभाल लूँगा, ये कहीं ना कहीं वो तमाम लोकप्रियता पर भी सवाल खड़े करता है, उनके फैंस, उनके चाहने वाले। और ये क्या उस माहौल का फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, उस पूरी सिचुएशन की अपने फेवर में, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश, या एक सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा था? ये भी बड़ा सवाल है। सही सवाल किया कि खान सर एक चेहरे, करोड़ों छात्रों के दिलों में बसने वाले वो खान सर, जिन्होंने कहा कि पहले गोली चलाई गई, हमारे गार्ड पर हमला किया गया, आनन फानन की स्थिति बनी और ऐसे में जो छात्र हैं, ये भी आरोप लग रहा है कहीं न कहीं छात्रों को एकजुट करने की उन्होंने कोशिश की। तो ये जो खान सर हैं, जिनकी एक छवि थी कि वो एक बेहतर टीचर है और उनका एक कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल वो बन चुके हैं। तो ऐसे में अब जब पुलिस जो छानबीन की FIR दर्ज करने के बाद और मामला बिल्कुल उल्टा पाया और जिस तरह से पहले खान सर कह रहे थे कि बगल के कोचिंग सेंटर वालों ने गोली चलवाई, तो देखिए पुलिस जो है, मैंने आप पहले भी कहा था कि तहकीकात कर रही है और तहकीकात के बाद पूरी जानकारी सामने आएगी
और उसके बाद जब ये बातें सामने आई कि उनके ही बिल्कुल गार्ड के द्वारा संजीव, जो और गोली चलाई अगर गई। आर्म्स एक्ट लगा है तो मतलब हथियार जिनका कोई वैध लाइसेंस नहीं है, कोई ऐसा हथियार चाहे वो गोलीबारी करने की घटना में इस्तेमाल किया गया हो या फिर कहीं पर भी, अगर उनके पास वैध लाइसेंस नहीं है तभी ये आर्म्स एक्ट लगता है और उसके तहत अगर ये कार्रवाई हो रही है तो निश्चित तौर पर इसका सामना अब खान सर को करना होगा। बहुत शुक्रिया संजीव आपका इस तमाम जानकारी